मैं एक आयत आपके सामने रखूंगा जो आपको मिलेगी उत्पत्ति की किताब उसका 37 अध्याय। उत्पत्ति की किताब उसका 37 अध्याय और उसका 3 और 4 पद मेहरबानी से कोई पढ़ते हैं। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। और इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था। आपको पता है इज़राइल कौन है? याकूब। याकूब ही इज़राइल हो गया। और याकूब ने 2 बीवियां की और पहले का नाम लिया था और दूसरे का नाम राहेल था। चूंकि राहेल से वो वाकई मोहब्बत रखता था जिसके लिए उसने 14 साल फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया मोहब्बत की वजह से। और ये यूसुफ और बिन्यामीन जो है ये 2 लोग जो है वो राहेल के बेटे हैं। राहेल जिससे यूसुफ बहुत प्यार करता है और लिया के 10 बच्चे। इस तरह से इज़राइल 12 गोत्रों में बच गया। लेकिन यहाँ पर एक जिक्र पाया जा रहा है और वो जिक्र है और इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर, पुत्र तो 12 थे लेकिन वो यूसुफ से सबसे अधिक प्रीति रखता था और उसने उसके लिए एक अंगरखा बनाया। आज कौन सा डे है? विजन संडे है। दर्शन देखने वाला। और आपको पता है कि पूरी बाइबल अगर आप पढ़ेंगे और कोई ऐसा एक चरित्र निकालेंगे तो उसमें जो है ये यूसुफ जो है इसने सबसे ज्यादा विजन को देखा। ये दर्शन का देखने वाला। हालांकि बहुत से लोग हैं, डैनियल है, यूहन्ना है जिसने पतमस के टापू पे दर्शन देखे। अब जितने भी मेरे समझ से ये है कि जो यूसुफ है उसने सबसे अधिक अपनी लाइफ में दर्शन को देखा। और ये बहुत जरूरी है दर्शन का होना, क्योंकि जहां दर्शन नहीं होता वह लोग निरंकुश हो जाते, मर जाते। खुदा चाहता है कि उसके लोग जिनसे वो प्रीति रखता है दर्शन को देखने पाए, दर्शन को अपने व्यक्तिगत जीवन में रखने पाए, दर्शन के मुताबिक काम करने पाए। क्योंकि जहां दर्शन नहीं होता वहां कुछ समझ में बात आती नहीं है, नहीं समझ में आती है। पर ये व्यक्ति सबसे ज्यादा दर्शन, कोई बताएगा मुझे कि सबसे पहले उसने क्या दर्शन देखा? यूसुफ ने क्या दर्शन देखा? हाँ जी, फूले वाला। हाँ, उसने देखा कि 12 फूले हैं जो बधे हुए हैं और एक फूला और है और 11 लोग जो हैं उससे कन्वर्ट कर रहे हैं। ये बात उसने देखी। ये सबसे पहला दर्शन था जो उसने देखा। दर्शन तो और भी है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि विजन संडे है इसलिए आपको बताना चाहता हूँ धीरे से कि दर्शन का होना बहुत जरूरी है। और इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से अति प्रेम रखता था और उसने उसके लिए एक अंगरखा बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा खुदा भी जो है हमसे बहुत प्यार करता है और इसलिए वो हमारे लिए भी अंगरखा देना चाहता है, वो वस्त्र देना चाहता है।
अगर आप आदि में देखें, जहां परमेश्वर ने आदम और हवा की सृष्टि की, और जब आदम गुनहगार हुआ तो वो नंगा था और उसने अपने आप को छिपाया, पर वहां पर खुदा ने एक मेमना काटा और उसके चमड़े से उनके लिए अंगरखा बनाकर उन्हें ढांप दिया। और ये एक तस्वीर है जो खुदा दिखाना चाहता है, जो खुदा हम में और आप में रखना चाहता है, कि खुदा हमारे नंगेपन को ढांकना चाहता है, खुदा हमें खूबसूरत दिखाना चाहता है। और ये महज सिर्फ उसका प्रेम, खुदा हमसे प्रेम करता है और इसलिए वो हमको अंगरखा देना चाहता है, वो भी रंग बिरंगा अंगरखा देना चाहता है। मेरे साथ एक पद निकाले। बाइबल में कुछ ऐसा भी लिखा हुआ है कि जिसने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, उसने यीशु मसीह को पहन लिया। यीशु मसीह हमारा एक अंग, ये रंग बिरंगा अंगरखा है, और जो उससे प्रेम रखते हैं उनको वो पहनाता है। मेरे साथ पढ़े यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 14वां पद। यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 14वां पद। और वचन देधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। 16वां पद। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। मेरे अजीजों, खुदा बाप इस बात को हमें बताना चाहता है कि जिसके पास यीशु है, जिसने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, उसने जो है अनुग्रह का वो वस्त्र पहन लिया है। अनुग्रह का वस्त्र स्वयं यीशु मसीह है, और वो हमें अपने आप को देता है कि लो इससे ढाको, लो इससे खूबसूरत बनो। यूहन्ना उसके 4 अध्याय और उसके 10वें पद में, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट होता है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, कि इसमें है उसने हमसे प्रेम किया और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हमारे पापों के कारण, हम अपने पापों के कारण मरे हुए थे, हम अपने पापों के कारण नंगे थे, पर उस खुदा ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया ताकि हम उस अंगरखे से अपने आप को ढांक, उस दासत्व से हम छुटकारा पाए। मेरे अजीजों, खुदा की कलाम में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। मेरे अजीजों, उस वस्त्र को कोई भी ले सकता है, उसे कोई भी ग्रहण कर सकता है, उसे कोई भी प्राप्त कर सकता है। वो अनुग्रह का वस्त्र है। लेकिन एक चीज इसके अंदर खास है कि वो दर्शन जो वो खुदा से लेता था, वो दर्शन की बातें जो खुदा से करता था, वो किसी भी हाल में उसने अलग नहीं किया अपने आप से।
कभी नहीं। मेरे अजीजों, परिस्थितियां खराब हो गई हैं, लेकिन फिर भी पोतीपर के घर में वो दर्शन देख रहा है। उसने दर्शन देखा है, खुदा की बातें उसमें पाई जाती है, खुदा का डर उसमें पाया जाता है। एक खास बात यह है कि अनुग्रह का वो ऊंट उतर चुका है, लेकिन इसके बाद भी वो खुदा में बना हुआ है। अगर ऐसा हो भी जाए तो भी आपको एक बात सोचने की जरूरत है कि खुदा ने हमें चुना है, हमें अलग किया है। और विपरीत परिस्थिति में भी वो उस वरदान का जो दर्शन का था उसको वो इस्तेमाल करता है। उस जेल खाने में विपरीत परिस्थिति में भी दर्शन देखना छोड़ नहीं दिया। खुदा ने उससे बात करना छोड़ नहीं दिया। अभी तो सिर्फ कोट उतरा है तो क्या हुआ, खुदा थोड़ी ना उतरा है। वो उससे बात करता रहा, विपरीत परिस्थिति में बात करता रहा। और यही दर्शन था, ये दर्शन की बातें थी जो उसे वहां से निकालकर फिरौन के सामने ले गई। ये दर्शन ना होता, ये खुदा उससे बात ना करता, तो शायद जेल खाने में पड़ा रहता। पर आज उसने दर्शन के द्वारा अपने आप को फिरौन के सामने पाया है। सो मेरे अजीजों, दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूं, मैंने बताई कि किस तरह से अनुग्रह का जब कोट उतारा जाता है तो दासत्व का कोट हमें शैतान पहना देता है, हमें गुलामी का। और यही कारण था कि वो गुलाम हो गया। स्वतंत्र था, बाप का बहुत दुलारा था, बाप उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन इसके बाद जब वो कोट उतारा गया तब से वो गुलामी में चला गया। परिस्थितियां बदल गई, हालात बदल गए। मेरे अजीजों, यहां पर यूसुफ हमें सिखाना चाहता है कि हमको अपने दर्शन को पकड़े रहने की जरूरत है, चाहे विपरीत परिस्थिति हो, चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे अनुग्रह का जो रंग बिरंगा कोट है वो उतार दिया गया, पर हमको उस दर्शन को पकड़े रहने की जरूरत। मेरे अजीजों, अब देखना चाहेंगे कि किस तरह से हमारा खुदावंद यीशु मसीह महान और सामर्थ्य है, और वो चाहता है कि हम अपने आप को शून्य करें, अपने आप को खाली करें, ताकि वो हमें बड़ा बनाए, हमको बड़ा बनाना चाहता है। अनुग्रह की सामर्थ्य से हमें, दर्शन की सामर्थ्य से हमें बड़ा बनाना। और वो कहता है कि अपने आप को छोटा करो तो तुम। उसने अपने आप को शून्य कर दिया, दास की सूरत अख्तियार की। खुदा का रहम और फजल हमसे छूटता नहीं है, चाहे अनुग्रह हमसे अलग हो जाए, खुदा चाहता है अनुग्रह को हटाकर आपको शून्य करे, आपको छोटा बनाए, ताकि आप बड़े किए जाए। ये खुदावंद यीशु मसीह का प्लान है, खुदावंद यीशु मसीह की योजना है। और जब यूसुफ पूरी तौर से शून्य हो गया, तब लिखा हुआ है इसी दर्शन के द्वारा वो फिरौन के सामने पहुंचाया गया, फिरौन से बात की, और फिरौन ने अपनी अंगूठी यूसुफ के हाथ में
रख दी, पहना दी, अंगूठी और जंजीर उसके हाथ में पहना दी। क्यों? क्योंकि अब खुदा यहां पर तीसरा पहनावा पहनाना चाहता है, और तीसरा पहनावा यह है कि उसने अंगूठी और चेन, अपने वस्त्र उससे पहना दिए। किसने? फिरौन ने। ये अंगूठी और चेन, ये वस्त्र जो है वो बादशाह का अधिकार दिखाते हैं। वो दिखाते हैं उस अधिकार को जो फिरौन ने उसके हाथ में कर दिया। मेरे अजीजों, खुदा बाप चाहता है हमको अधिकार मिलने पाए, पर पहले अनुग्रह का कोट हमें पहनाता है, फिर अनुग्रह का कोट उतारा जाता है और दासत्व का कोट पहनाया जाता है। लेकिन बहुत से लोग जो है दासत्व के कोट में ही फंस के रह जाते हैं। अब कहते हैं कोई नहीं बचाने वाला, कोई नहीं बचाएगा। जब दासत्व का कोट उतारा जाएगा तब आपको अधिकार का कोट पहनाया जाएगा। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, प्रेरित के काम उसका 9 अध्याय उसका 15वां पद, परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों, राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। जब पौलुस को खुदा ने चुना तो उसको अधिकार दिया और उससे खादिम से कहा कि जाओ। नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओ? नहीं जाओ, मैंने उसे चुना है, मैं उसे अधिकार दूंगा, मैं उसे सामर्थ दूंगा, मैं उसे अपनी आत्मा दूंगा। मेरे अजीजों, ये अधिकार का कोट जो है खुदा हमें पहनाना चाहता है। न सिर्फ हम दर्शन देखें, न सिर्फ हम सेवकाई करें, पर आत्मा की परिपूर्णता को हासिल करें। 17वें पद को देखें, सीखें। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु उस रास्ते में जिससे तू आया है दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है ताकि तू दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता जाए। और अब खुदावंद यीशु मसीह के उस पहरावे के देखे जो उसने शाऊल के ऊपर पहना, और शाऊल पौलुस वो पवित्र आत्मा का अंग रखा, अब उसने पहन लिया। अब उसके लिए जीना मसीह और मर जाना नफा है। अब वो परमेश्वर की सेवकाई कर रहा है। खुदा यही चाहता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। वो चाहता है हर रोज हम पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को हासिल करें। ये एक ऐसा गहना है, ये एक ऐसा अधिकार है, ये एक ऐसा वस्त्र है जो आपको सेफ रखता है। और उसे पहनाने वाला याकूब नहीं। याकूब तो उन बातों पर जिक्र कर रहा है। यहां पर जो पुराना नियम है एक परछाई है जो आने वाले समय के हमारे और आपके लिए लिखी गई है, ताकि हम जानने पाए जिस तरह से यूसुफ अपने सब बेटों में, याकूब अपने सब बेटों में यूसुफ से प्यार रखता था और उसने अंगरखा पहनाया, उसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह भी हमसे और आपसे प्यार करता है, बेहद प्यार करता है। उसने अपने आप को दे दिया और वो कहता है कि तुम ठहरे रहना, मैं तुम्हें कुव्वत का लिबास दूंगा।
कुव्वत का वस्त्र दूंगा। पवित्र आत्मा के द्वारा तुम कुव्वत पाओगे। तो यरूशलेम, यहूदिया और दुनिया के, सामरिया और दुनिया के छोर तक तुम मेरे गवाह हो, छोर तक गवाह करोगे। बिना इस कोट के, बिना इस वस्त्र के, जो पवित्र आत्मा का वस्त्र है, उसको पहने बिना आप मसीहत में आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे अजीजों, पर पहनने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आपने यीशु मसीह के प्रेम को देखा, आप सोचते हैं बस वो यीशु मसीह तो बहुत प्रेम करता है, प्रेम करता है, प्रेम करता है। प्रेम को देखकर आप आ ही गए मेरे अजीजों, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेम के बाद वो दासत्व में डालना चाहता है, ताकि आपके प्रेम को वो परख सके, देख सके, जान सके। और जब दासत्व के समय फिर वो आता है आपको, और उससे निकाल कर फिर वो आपको अधिकार देता है। वो अधिकार, वो सामर्थ देता है, जिससे आप जो है अपने जीवन को निर्वाह कर सके। पर इस दासत्व में, इस दासत्व से निकालने के लिए वही है। जब हम अपने पापों के सबब से मुर्दा ही थे, जब हम गुनाह के दासत्व में पड़े हुए थे, तभी यीशु मसीह हमारे लिए आया। ऐसा नहीं कि वो पड़े रहने देना चाहता है। यूसुफ, तुम अब पड़े रहो, क्योंकि तुम दर्शन की बात बोल रहे थे, पड़े रहो। तुम्हारा बाप तुमसे प्यार करता था और उसने अंगरखा दिया, इसलिए पड़े रहो। जब तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे उस अंगरखे को उतार दिया, तुम इसी दासत्व में रहने पाओ, तुम मिस्र में गुलाम रहने पाओगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा खुदा यीशु मसीह का प्रेम ऐसा नहीं है कि आपको पड़े रहने दे। जिन हालात में आप पड़े हुए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बहुत दिन तक आप उस हालात में पड़े नहीं रहेंगे। वो वहां से निकालने की सामर्थ रखता है, कुव्वत रखता है। वो आपको निकाल लेगा दासत्व से। वो इसीलिए आसमान से जमीन पर उतरा, ताकि दासत्व से आपको निकाल दे। इसीलिए मरा और जी उठा, ताकि वो अधिकार का पहरावा आपको पहना सके। क्योंकि बिना अधिकार के आप कुछ नहीं कर सकते। हर कोई पूछेगा, आप किसके अधिकार से काम कर रहे हैं? आप किसके अधिकार से यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं? आप किसके अधिकार से उसकी आराधना कर रहे हैं? क्या है आपके पास अधिकार? नहीं मेरे अजीजों, आप सोचते मेरे पास अधिकार नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो अंगरखा उसने पहनाया था। हाँ, दासत्व से उसी ने निकाला है, और अधिकार का पहरावा भी वही पहनाता है। इसलिए उसने कहा, मेरे अजीज, मेरे चेले भाइयों, तुम ठहरे रहना जब तक तुम कुव्वत का लिबास ना पाओ। मेरे अजीजों, वो ठहरे हुए थे, बाला खाने में बैठे हुए थे, तब प्रभु ने अपने आसमान को खोलकर जमीन पर उतराया और उनके ऊपर समा गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे, उसकी सामर्थ को ले लिया, उसकी कुव्वत को ले लिया, और अंताकिया ही नहीं, वो दुनिया की छोर तक वो फैल गए। क्या अब मेरे पास अधिकार है? मेरे पास अधिकार है। पतरस कहता है, मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है, पर मेरे पास यीशु मसीह का अधिकार है। वो वस्त्र उसने मुझे पहनाया है, और उसी के नाम से तो उठ और चल फिर। और वो लंगड़ा उठकर चलने फिरने लगा और उसकी आराधना करने लगा। हालेलुया। वो अधिकार खुदावंद हमें आपको देना चाहिए। इसलिए जब भी कभी दुआ करने का समय आए, तो आप ये मत सोचिए, क्योंकि शैतान आपके दिल में ये डालेगा कि कहीं उल्टा ना हो जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम में आप ना गिर जाए। नहीं नहीं, आपके पास अधिकार है, आपके पास अधिकार है। आपको सिर्फ एक काम करना है, दुआ करनी है। उसके अधिकार को आप महसूस करें। आप देखने पाएंगे कि चंगाई बहने लगेगी, आप देखने पाएंगे लोग चंगे हो जाएंगे। यह अधिकार उसका है, वही काम करने वाला है, वही खड़ा करने वाला है। मैंने उसे चुना है,
ताकि अन्य जातियों में जाकर वो मेरा सुसमाचार दे। मैंने चुना है। मैं तो उससे कह रहा हूं, उसके ऊपर हाथ रख कर दुआ कर, वो देखने लगेगा, वो पवित्र आत्मा का दान पाएगा, वो पवित्र आत्मा का वो वस्त्र पाएगा जो शायद उसने कभी कल्पना नहीं की। और तब आप पौलुस की सेवकाई को देख सकते हैं। कलीसिया, इस वर्ष हमें एक काम करने की जरूरत है। हमको उस वस्त्र को धारण करने की जरूरत है। बिना उसके हम बढ़ नहीं पाएंगे, बिना उसके तरक्की नहीं कर पाएंगे। उसके वस्त्र को पहन लीजिए। उसके वस्त्र को पहनाने के लिए स्वयं यीशु मसीह आज खड़ा हुआ है। वो मैं सहायक दूंगा, वो तुम्हें बताएगा, वो तुम्हें सिखाएगा, वो सब बातों को तुम्हारे सामने रखेगा, वो दर्शन की बातों को भी तुम्हारे सामने खोल कर रख देगा। महसूस करने पाओगे। मेरे अजीजों, बहुत जरूरी है। अगर ये दर्शन को समझने की रूह आपके पास नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दिनों बहुतेरे दर्शन के देखने वाले हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत बात है, ये सही बात है। खुदा ने कहा है दर्शन देखो, पर दर्शन की परखने की आत्मा आपको दी गई है, आपको दी गई है। नहीं है तो आप उसे रिसीव करिए यीशु मसीह में, ताकि आप जान सके कि 100 भविष्यवक्ता में कौन भविष्यवक्ता है जो खुदा की रूह से हमसे बात कर रहा है, हमारे जीवन से बात कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बिना परमेश्वर के आत्मा के आप समझ नहीं पाएंगे। मेरे अजीजों, दर्शन का होना बहुत जरूरी है, वस्त्र का पहरावा बहुत जरूरी है, अधिकार का होना बहुत जरूरी है। पर मेरे अजीजों, अगर आपके पास नहीं है, आप भटक जाएंगे। आप पता नहीं कौन कौन सी भविष्यवाणी में आप भटकते फिरेंगे, आपका सुख और चैन चला जाएगा। लेकिन आपके पास अगर खुदावंद की रूह है और वो आपसे बात कर रही है, तो वो बताएगी। दो एक चीजों को मैं आपके सामने साधारण तौर पे रखना चाहता हूं। जब खुदा की रूह आप में होकर बात करती है, तो वो गड़बड़ी की रूह नहीं है। सबसे पहली बात, अगर आप देख रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए वो गड़बड़ी की रूह नहीं है, और गड़बड़ी फैलाने वाली आत्मा जो है वो शैतान की है। दूसरी बात, खुदा की रूह जो है वो निर्भय की आत्मा है। क्या? निर्भय की आत्मा। वहां आपको भय नहीं लगेगा, वहां आपको तनिक भी भय नहीं लगेगा। नंबर 3, प्रभु की आत्मा जो है, हमेशा आपने गुनाह किया है, पर सबके सामने आपके गुनाह को नहीं उतारेगी, कभी नहीं। गुनहगार हो, गुनाह किया है, लेकिन खुदा की रूह कभी गुनहगार नहीं ठहराएगी। वो आपको गुनाह से निकाल लेगी। आपकी बेइज्जती के लिए नहीं है, वो इसलिए नहीं दिया गया कि आपको गुनहगार ठहरा के आपकी बेइज्जती कर दी जाए, 4 लोगों के बीच में कह दिया जाए कि तुम बहुत बड़े गुनहगार हो, तुम बहुत बड़े गुनहगार हो, तुम बहुत बड़े शराबी हो, तुम बहुत बड़े आतंकवादी हो। नहीं मेरे अजीजों, कभी भी ये पवित्र आत्मा नहीं कहेगी, क्योंकि ये उसका प्लान है कि गुनहगार बचाया जाए। तो पवित्र आत्मा हमेशा आपके अपराधों को ढांक देगी, आपको बचा लेगी, आपको यीशु के पास लाएगी, आपको यीशु के अनुग्रह को दिखाएगी, यीशु की दया को दिखाएगी,
और आपसे कहे कि देखो ये मैं हूं, ये मैं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का प्रेम, खुदा का अनुग्रह और खुदा की दया आज सुबह हमारे साथ है। अभी हम शुरुआत ही कर रहे हैं, खुदा हमारे साथ है और यकीन मानिए आप बढ़ने पाएंगे। मैं इस साल इस बात के लिए कह रहा हूं, हमारा जो गोल है वो क्या है? ग्रोथ, ईयर ऑफ ग्रोथ, मतलब बढ़ने का साल है, तरक्की का साल है। और निश्चित तौर पर आप देखने पाएंगे तरक्की बह निकलेगी। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी देर के लिए दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी कलीसिया को तेरे पास लेकर आते हैं, दुआ करते हैं खुदा उस श्राप को जो कलीसिया को बढ़ने से रोक रहा है, यीशु तेरे नाम में तोड़ देते हैं। छूट जाओ यीशु के नाम में। गरीबी का श्राप छूट जाओ यीशु के नाम में। गुलामी का श्राप छूट जाओ यीशु के नाम में। छूट जाओ। अंधकार की देखी अनदेखी शक्तियों का श्राप छूट जाओ। बीमारियों का श्राप छूट जाओ। ये साल खुदा ने हमें दिया है कि हम बढ़ने पाए। ये साल खुदा की बरकत हम लेने पाएंगे। खुदावन तेरी मोहब्बत में लेने पाएंगे, तेरी दया में लेने पाएंगे, तेरे अनुग्रह में लेने पाएंगे। हालांकि हम इस लायक नहीं है, फिर भी ये साल हर एक की बढ़ोतरी का साल है। एक चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, वो सब बढ़ने पाएगा और कोई उस बढ़ोतरी को रोक नहीं पाएगा। इस कलीसिया की बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं पाएगा। और अब आप देखने पाएंगे, हालेलुया, यीशु मसीह की आशीष आप पर ठहर रही है। यीशु मसीह की आशीष आपके ऊपर ठहर रही है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।